दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने सीटीपी के नोट्स। और मेरी ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हैं। मुझे जो जैसा समझ में आता था तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बना लेती थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यही कहूँगी, नोट्स अगर हमारे सेल्फ हो, मतलब अगर हम खुद से नोट्स बनाएं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो हमें ज़्यादा देर तक मतलब याद भी रहता है। और कभी आप अपने नोट्स खोलोगे तो वो हमेशा आपकी मेमोरी में रहेगा। और आज भी मैं अगर अपने नोट्स को खोलती हूँ ना, तो मुझे सारी चीज़ें मतलब फिर से विजुलाइज़ हो जाती है, फिर से मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। और इस सीटीपी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बुद्धि है, बुद्धि से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। आईक्यू टेबल पूछी जाती है कि नॉर्मल एवरेज वाले की जो आईक्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, इडियट्स वाले कहाँ से कहाँ तक होती है, डल। तो ये आईक्यू टेबल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूटेट का जो सीटीपी का पेपर आता है वो मोस्टली मतलब थोड़ा, अगर मैं सीटेट से कंपेयर करूं तो थोड़ा सा हार्ड बोल सकते हैं। तो ये कुछ बेल कर्व करके है, ऐसा नाम आ जाता है कि ये क्या है। और पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि सिंगल फैक्टर जो थ्योरी है वो किसने दी है, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है, त्रिबुद्धि का जो है वो किसने दिया है। तो उनके नेम पूछे जाते हैं अक्सर। तो सारे ये जो बुद्धि वाला जो चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा। और मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है, ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, और 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर यूटेट में पूछे जाते हैं और डीपली भी पूछे जाते हैं। ऐसे नहीं कि पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाएंगे, कभी कभी डीपली भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपनी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि जिन्होंने सीटेट दिया होगा तो उन्हें यूटेट काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है, क्योंकि यूटेट में पॉइंट टू पॉइंट नहीं पूछा जाता है। कभी कभार पूछ लिया जाएगा लेकिन डीपली भी पूछते हैं। जैसे यहाँ पे है, शिक्षकों में छात्रों की प्रति अभिवृत्ति और शिक्षा की प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम। शिक्षण 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है ये भी पूछ लिया जाता है। अनुदेशन क्या होता है, अक्सर इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संप्रेषण की क्रिया कैसी होती है, तो वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है। ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। उपचार व निदान की प्रक्रिया होती है। और जैसे इसमें है, पुनर्बलन व शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। तो हमें जो है अपने नोट्स में यही एडवाइस दूंगी, जो भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और हेल्पफुल भी रहेगा। शिक्षण तथा अधिगम में अंतर आता है, अधिगम का अर्थ पूछ लिया जाता है। और शिक्षा तथा शिक्षण में अंतर क्या है, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। एक सफल एवं प्रभावी शिक्षा के गुण पूछे जाते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखा गया है, जैसे ज्ञानात्मक जो है वो किसने दिया है, भावात्मक का कौशल भावात्मक किसने दिया है, मनोयोगात्मक किसने दिया है। इस तरीके से मानव व्यवहार के 3 पक्ष है ना, तो ज्ञानात्मक का जो है वो किसने दिया है, वीएस ब्लूम ने दिया है। तो इस तरीके से इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। शामपट का प्रयोग क्यों किया जाता है, और शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। और एक क्रिया का सिद्धांत क्या है, रुचि का सिद्धांत, इस तरीके के अक्सर आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप यूटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को लेके आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरे नोट्स हैं जो मैंने सीडीपी के लिए बनाए थे, और इन्हीं से मैंने अपनी तैयारी की है और इन्हीं से मैंने जो है अपना पेपर क्वालिफाई किया था। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, और ये सारी की सारी जो नोट्स हैं, कहीं मैंने अपने बीएड की बुक से,
जहाँ से मुझे जो टॉपिक मिल जाता था, तो कभी नेट की सहायता से, इंटरनेट वगैरह में, तो जो टॉपिक मुझे जहाँ से मिलता था उसकी डीपली मैं नॉलेज मतलब डीपली पढ़ के उसको ही नोट्स बना लेती थी, कहीं इंग्लिश में कहीं हिंदी में। तो टीचिंग मेथड कौन कौन से होते हैं, कहानी कथन विधि हो गया, व्याकरण विधि हो गया, प्रदर्शन विधि हो गया, और एक क्वेश्चन इसमें ही बनता है कि समस्या समाधान जो विधि है ये किसके द्वारा दी गई है, परिचर्चा विधि क्या है, और जैसे हॉरिस्टिक मेथड है इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, खोज विधि। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है आगमन विधि। आगमन विधि पूछा जाता है। आगमन विधि में क्या होता है, जैसे हम विश्लेषण से सामान्य नियमों की तरफ चलते हैं, उदाहरण से नियम के, जैसे आगमन विधि है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि आगमन विधि है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम की तरफ जाना, विशिष्ट से सामान्य की तरफ जाना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, ये सब आगमन विधि है। और निगमन विधि में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, मतलब आगमन विधि का सारा उल्टा हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट सिर्फ ये लिखा है कि फॉर्मूला से एग्जाम्पल। और इसमें अमूर्त से हम मूर्त की तरफ जाते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जाते हैं। तो आगमन विधि का अपोजिट होता है निगमन विधि। दल शिक्षण क्या होता है, ये आई होप आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल अपलोड करूँगी, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो सेकंड पार्ट में कल डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।